बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 दिसंबर 2020 और आज के डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर के साथ आई एम ऑनलाइन अगेन। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो 15 वीक का जो है ना, वो है क्विक सॉर्ट। और जो 14 वीक में हमारा जो टॉपिक रह गया दैट इज रेडिक्स सॉर्ट और बकेट। वो रेडिक्स सॉर्ट जो है ना, वो मैं बकेट सॉर्ट के साथ करवाऊंगी, क्योंकि ये दोनों जो है ना, वो लीनियर सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं प्रॉपरली। आपका जो आइडिया है क्विक सॉर्ट का, वो कुछ इस तरीके से है कि आप लोगों ने, मैं एक डॉक्यूमेंट खोलती हूँ आप लोगों के, जहाँ से मैं ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये आप लोगों का क्विक सॉर्ट में ये होता है कि हम एक एलिमेंट पिकअप करते हैं विच इज नो, हम इसे कहते हैं पिवट। लास्ट टाइम भी मैंने ये वैसे आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। हम क्या करते हैं जी, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा पिवट है, ठीक है जी। पिवट के राइट साइड पे तमाम एलिमेंट्स विच इज बिगर देन पिवट, हम उनको अरेंज उनकी एक अरे बना लेंगे, और तमाम एलिमेंट विच इज स्मॉलर देन पिवट उनकी एक अरे बन जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे कि उसको डिवाइड कर देंगे। ये भी डिवाइड एंड कॉन्कर की ही टेक्निक है, जैसे कि आपका मर्ज सॉर्ट काम करता था। एक रैंडमली पिकअप एलिमेंट पिक करेंगे एलिमेंट विच इज रैंडम एलिमेंट। इसके बारे में भी अब दो तीन राय हैं कि जी पिवट एलिमेंट जो है वो रैंडमली भी सिलेक्ट किया जा सकता है, उसका राइट मोस्ट एलिमेंट भी हो सकता है और लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है कि जी पिवट किया, उसे राइट साइड पे तमाम एलिमेंट विच इज बिगर देन द पिवट एंड स्मॉलर देन द पिवट हो जाएंगे, और फिर हम उसको मर्ज कर देंगे। अब जैसे मैं इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से देती हूँ। ये कुछ नंबर्स थे, मैंने रैंडमली पिकअप किया 65 से आपने एक ऐसी सब अरे बनाई विच इज बिगर देन द पिवट और स्मॉलर देन द पिवट, और फिर इसको अरेंज कर लिया, इसको अरेंज कर लिया, और फिर इसको मर्ज कर देंगे। 12 है। अब यहाँ पे ना व्हाइट बोर्ड पर लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल गुजारा करें। तीसरा एलिमेंट जो है वो 10 है, चौथा एलिमेंट 8 है, पांचवा एलिमेंट 5 है, छठा एलिमेंट 2 है, 11, 7 और 3। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को कहा है कि आप लोगों ने क्विक सॉर्ट इस तरीके से अप्लाई करनी है कि आपका कोई भी सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने पिवट एलिमेंट लेना है। अब पिवट एलिमेंट राइट वाला भी लिया जा सकता है, लेफ्ट वाला भी लिया जा सकता है, रैंडम एलिमेंट्स भी लिया जा सकता है, मिडल एलिमेंट भी लिया जा सकता है। हम क्या करते हैं कि जी रैंडम एलिमेंट लेते हैं, ताकि हमारे कोई भी एलिमेंट अगर पिवट है तो वो राइट लेफ्ट पे है। हम सबसे पहले स्टेप ये करते हैं कि जो भी आपका पिवट एलिमेंट है ना, उसको स्वैप कर देते हैं आपके जो लेफ्ट मोस्ट के साथ। कुछ बुक्स में होता है जी राइट मोस्ट के साथ, आपकी मर्जी है, कोई भी अडॉप्ट कर लें। तो जब मैं इसको स्वैप करूंगी इसके लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट के साथ, तो जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन होगी ना, वो कुछ यूं होगी: 4, 12, 10, 8, 5 जो है वो स्वैप हो गया था 3 के साथ, तो यहाँ पे अब 3 आ जाएगा, 2, 11, 7, और जो मेरा पिवट एलिमेंट है वो मेरा रिप्लेस हो गया इस जगह के ऊपर। ठीक है जी। अब मैंने किया क्या था, मैं थोड़ा सा इसको कलरफुल बनाने की कोशिश करती हूँ। ये वाला जो एलिमेंट है ना, 5 वाला, ठीक है, जो मैंने पिवट लिया था, ये मेरा पिवट है। आप भी रजिस्टर पकड़ लिया करो और साथ साथ लिखते रहा करो, तभी ये चीजें फिर समझ आएंगी। ये पिवट था, और मैंने पिवट को जो हमारा राइट मोस्ट एलिमेंट है ना, उसके साथ स्वैप कर दिया। अब यहाँ पे कुछ कोई भी एलिमेंट होता, हमने उसके साथ स्वैप कर देना था। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने ना एक पॉइंटर लेना है लो, जो कि आपका लेफ्ट के हिसाब से होगा, जो पहली पोजीशन पे जो है वो लोकेट करा होगा, यानी यहाँ पे। और उसके बाद एक लेना है आपने हाई पॉइंटर, मतलब दो
वेरिएबल होंगे जो कि आपकी पोजीशंस को सेव कर रहे होंगे। मैं इसको लोअर हाई इसलिए कर रही हूँ। अच्छा जी, अब लोअर हाई ने करना क्या है कि हाई ने ना अपने आप को डिक्रीमेंट करना है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और लो ने इंक्रीमेंट करना अपना इस डायरेक्शन में, ठीक है। यानी आपके पास जो लो होगा ना वो इस डायरेक्शन में जाएगा और जो आपका ये वाला जो हाई वाला जो है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, आपने लो को तब तक मूव करना है जब आपको एक एलिमेंट मिल जाए जो कि आपका पिवट एलिमेंट से बड़ा है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, आपने लो एलिमेंट को तब तक इंक्रीज करना है जब तक कि आपको एक एलिमेंट मिल जाए जो कि पिवट से बड़ा है। तो आपने लो से स्टार्ट किया, पहले 4 मिला, पिवट से छोटा है, आपने इसको इंक्रीमेंट कर दिया। जब आप यहाँ पे पहुंचे, ठीक है, तो आपको एक एलिमेंट मिला विच इज ग्रेटर देन पिवट। ठीक है जी, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया और इस वक्त जो लो की पोजीशन है वो आपकी यहाँ पे आ चुकी है, आपने इसको इंक्रीमेंट कर दिया। हाई को डिक्रीमेंट करना है तब तक जब तक कि आपको एक ऐसी पोजीशन मिल जाए विच इज हायर देन पिवट, सॉरी स्मॉलर देन पिवट एलिमेंट। अब ये बड़ा था छोड़ दिया, फिर इंक्रीमेंट किया 11 पे, बड़ा था पिवट से क्योंकि पिवट आपका 5 है। तो आपने आपकी जो हाई की पोजीशन है जो कि मैं आप एच से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आप यहां पर पहुंच गए। ठीक है, अच्छा जी, अब जब आप हाई में यहाँ पे पहुंच गए, लो में यहाँ से पहुंच गए, अब आपने क्या करना है कि इन दोनों पोजीशंस को स्वैप कर देना है। दोबारा से मैं बताती हूँ, सबसे पहले आपने पिवट एलिमेंट सेलेक्ट किया और उसको राइट मोस्ट एलिमेंट से स्वैप कर दिया, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 पिवट सिलेक्शन, ठीक है। स्टेप नंबर 2, इस पिवट को राइट मोस्ट एलिमेंट के साथ स्वैप कर दो। तीसरा स्टेप, एक लो जो है पॉइंटर डिक्लेयर करें, एक हाई डिक्लेयर करें। लो को इंक्रीमेंट करना है तब तक जब तक कि आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए विच इज हायर देन द पिवट। हायर एलिमेंट को तब तक डिक्रीज करना है जब तक कि आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए विच इज स्मॉलर देन द पिवट। अब आपने इनको स्वैप कर देना है। तो अब आपके पॉइंटर की पोजीशन नहीं चेंज होगी, लेकिन आपके एलिमेंट्स जो है ना, जिन जो करंट पोजीशन पे होंगे वो स्वैप हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल करने के लिए ना इसको लिखती हूँ इस तरीके से कि 4 आ गया, 12 आ गया, फिर बताएं जी क्या आएगा, 10 आ गया, फिर आपके पास, सॉरी ये मैं अरेज कर देती हूँ, मैंने 12 को तो स्वैप करना है ना, तो स्वैप मेरा किस एलिमेंट के साथ होगा, मैं इसको अरेज करती हूँ अरेजर से। आपका अच्छा जी, इसको मैं अरेज करती हूँ, ये मेरे से गलत हो गया। मैंने कहा था कि वो एलिमेंट स्वैप कर देने हैं, तो जब आप स्वैप करोगे तो आपके पास जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, फिर 10 होगा, फिर आपके पास 8, फिर आपके पास 3, क्योंकि 2 स्वैप हो गया था 12 से, तो आपके पास 12 आ गया। बाकी जो है ना एलिमेंट्स आपके 11, 7 और 5 जो है ना एज इट इज रहे। ठीक है, अच्छा अब आपकी लो की पोजीशन